कुरुक्षेत्र की धरती पर धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे। पांडव और कौरव अपनी अपनी सेनाओं के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे थे। उस समय बर्बरिक ने भी संकल्प लिया कि वह युद्ध भूमि में जाएगा। चलो शुरू करते हैं आज की अद्भुत कथा खाटू श्याम बाबा की। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए। क्या आपने कभी सोचा है कि जब महाभारत जैसा महान युद्ध चल रहा था तब कितने वीर योद्धा उसमें शामिल हुए होंगे? भीम, अर्जुन, कर्ण, दुर्योधन जैसे महाबली योद्धा तो सबने सुने हैं, लेकिन एक ऐसा वीर भी था जिसका नाम इतिहास की सबसे अद्भुत कथाओं में आता है। एक ऐसा वीर जिसके पास ऐसी शक्ति थी कि वह केवल एक बाण से पूरे युद्ध का अंत कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपना जीवन बलिदान कर दिया और उसी बलिदान के कारण आज उसे हम खाटू श्याम बाबा के रूप में पूजते हैं। महाभारत के वीर घटोत्कच जो भीम और राक्षसी हिडिंबा के पुत्र थे, उनके यहाँ एक बालक जन्मा, बर्बरिक। ये बालक बचपन से ही विलक्षण था। उसकी आंखों में तेज, उसके स्वर में गूंज और उसके हृदय में असीम साहस भरा हुआ था। कहते हैं जब वह खेलता तो खिलौनों की जगह धनुष बाण से ही अभ्यास करता। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसका पराक्रम सबको चकित करने लगा। बर्बरिक ने कठिन तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव ने उसे 3 अमोघ बाण और एक धनुष दिया। ये बाण साधारण नहीं थे, इनकी शक्ति अद्वितीय थी। पहला बाण दुश्मनों पर निशान लगाता, दूसरा बाण मित्रों को चिन्हित करता और तीसरा बाण पलक झपकते ही दुश्मनों का संहार कर देता। कहा जाता है कि बर्बरिक ने इन बाणों की शक्ति का प्रदर्शन भी किया। उसने एक बाण छोड़कर पूरे पेड़ की पत्तियों को छेद दिया और केवल वही पत्ती बची जिस पर उसका पैर रखा हुआ था। जब भगवान शिव ने यह देखा तो बोले, हे वीर, तुम्हारी वीरता अतुलनीय है। ये बाण साधारण युद्ध के लिए नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए है। समय बीता और महाभारत का युद्ध निकट आया। कुरुक्षेत्र की धरती पर धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे। पांडव और कौरव अपनी अपनी सेनाओं के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे थे। उस समय बर्बरिक ने भी संकल्प लिया कि वह युद्ध भूमि में जाएगा, लेकिन जाने से पहले उसकी माता ने उससे वचन लिया, पुत्र, तुम सदैव हारने वाले पक्ष का साथ देना। धर्म यही कहता है कि दुर्बलों की रक्षा करनी चाहिए। बर्बरिक ने माता का वचन सिर आंखों पर रखा। अब सोचिए ये वचन कितना गहरा था। युद्ध में हर क्षण पराजय और विजय बदलती रहती है। कभी पांडव पीछे हटते, कभी कौरव। ऐसे में बर्बरिक का वचन यह कहता था कि वह हमेशा उसी पक्ष में जाएगा जो हार रहा हो। इसका अर्थ यह था कि युद्ध के अंत में केवल बर्बरिक ही शेष रहता और बाकी सब नष्ट हो जाते। श्री कृष्ण को यह ध्यात हुआ। उन्होंने सोचा, यदि बर्बरिक युद्ध भूमि में उतरा तो धर्म का संतुलन बिगड़ जाएगा और युद्ध का सार्थक परिणाम कभी नहीं आ पाएगा। इसलिए वे साधु का वेश धारण करके बर्बरिक के पास पहुंचे। उन्होंने बर्बरिक से कहा, वत्स, सुना है तुम्हारे पास 3 बाण हैं जिनसे तुम संपूर्ण युद्ध को समाप्त कर सकते हो। क्या यह सत्य है? बर्बरिक ने विनम्रता से उत्तर दिया, हाँ प्रभु, ये बाण साधारण नहीं बल्कि दिव्य हैं। इनसे मैं पूरी पृथ्वी को पल भर में जीत सकता हूं। कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, तो बताओ तुम इस युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरिक ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अपनी माता का वचन निभाऊंगा। मैं हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। यह सुनकर कृष्ण गंभीर हो गए। वे जानते थे कि बर्बरिक का यह संकल्प धर्म युद्ध का स्वरूप ही बदल देगा। कुछ देर मौन रहने के बाद कृष्ण ने कहा, यदि तुम सच्चे वीर हो तो मुझे दान दो और दान में मैं तुम्हारा शीश मांगता हूं। क्षण भर के लिए बर्बरिक ठिठका, लेकिन तुरंत ही उसने फोल्डेड हैंड से कहा, भगवान, यदि आप मांग रहे हैं तो अवश्य ही इसके पीछे कोई कारण है। मैं अपना शीश आपको अर्पित करता हूं। उसने बिना संकोच अपना शीश काटकर श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। कृष्ण भाव विभोर हो उठे। उन्होंने कहा, हे वीर, तुम्हारे इस बलिदान के कारण तुम्हें यश और अमृतत्व की प्राप्ति होगी। कलयुग में लोग तुम्हें श्याम नाम से पुकारेंगे। जो सच्चे मन से तुम्हें स्मरण करेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तुम हारे का सहारा कहलाओगे।
बर्बरिक ने एक विनम्र निवेदन किया, भगवान, मेरी एक अंतिम इच्छा है। मैं इस महान युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। कृष्ण ने उसका शीश युद्ध भूमि में एक ऊंचे टीले पर स्थापित कर दिया। वहां से उसका शीश पूरे महाभारत युद्ध का साक्षी बना। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों में विवाद हुआ कि विजय का श्रेय किसे जाए, अर्जुन बोले गांडीव को, भीम बोले अपनी गदा को, नकुल सहदेव बोले अपने घोड़ों और रणनीति को। तब कृष्ण ने कहा, चलो सच्चाई उस गवाह से पूछो जिसने संपूर्ण युद्ध देखा है। बर्बरिक के शीश ने सबकी ओर देखकर कहा, मैंने देखा कि जहां जहां भी पांडव संकट में पड़े वहां वहां केवल कृष्ण ही थे। वास्तव में इस युद्ध की विजय का श्रेय केवल श्री कृष्ण को है। समय के प्रवाह में हजारों वर्ष बीत गए। कलयुग आया। राजस्थान के खाटू गांव में एक दिन एक चरवाहे ने कुएं के पास से एक दिव्य शीश निकाला। उस रात राजा को स्वप्न आया, इस शीश को मंदिर में स्थापित करो, यही कलयुग का मेरा रूप है। राजा ने वैसा ही किया और एक भव्य मंदिर बनवाया। तब से बर्बरिक खाटू श्याम बाबा के नाम से पूजे जाने लगे। आज खाटू श्याम जी के दरबार में न कोई अमीर है, न गरीब, न कोई ऊंच है, न नीच। उनके दरबार में केवल भावनाएं मायने रखती हैं। भक्त कहते हैं, श्याम बाबा को रिझाना है तो सोने चांदी की जरूरत नहीं, बस सच्चे दिल की जरूरत है। कहा जाता है कि जो एक बार खाटू धाम आकर बाबा के चरणों में शीश नवाता है, उसका जीवन बदल जाता है। लाखों भक्त हर साल यहाँ आकर अपनी झोली भरते हैं। कोई रोग से मुक्ति मांगता है, कोई संतान, कोई सुख समृद्धि, और बाबा श्याम सबकी सुनते हैं। इसलिए आज करोड़ों लोग प्रेम से पुकारते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और ऐसी ही और आध्यात्मिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।